नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दख ने आज तारानगर में श्री बन्नेचंद सरावगी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में नवनिर्मित श्रीमती नारायणी देवी राधाकृष्ण भगत विज्ञान एवं वाणिज्य भवन का लोकार्पण किया। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर संजय कृष्ण सलील, भामाशाह ताराचंद गोयल आदि रहे उपस्थित। मंत्री दख ने तारानगर मुख्यालय स्थित विद्यालय के कार्यक्रम के दौरान कहा कि चूरू जिले की संस्कारवान व संस्कृतिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था देखकर मन हर्षित होता है। यहां से प्रेरणा लेकर हम हमारे क्षेत्र को भी शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ करेंगे। भामाशाह ताराचंद गोयल द्वारा निर्मित नए भवन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भामाशाह द्वारा अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से जनोपयोगी कार्य करना उनकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाता है। भामाशाह ताराचंद गोयल ने अपने जीवन अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि स्टील किंग एलन मित्तल के पिता के साथ काम किया और व्यापार किया। छोटी उम्र में घर से बाहर प्रवास के चलते औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई। शिक्षा से वंचित होने के भाव को महसूस किया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारी भावी पीढ़ी संस्कृति व संस्कारों से परिपूर्ण हो तथा उनमें हमारी समृद्ध विरासत के प्रति अनुराग व श्रद्धा का भाव हो। संस्कृति से जुड़ी शिक्षा संस्कार व मर्यादाएं विकसित करती है। इस अवसर पर डॉक्टर संजय कृष्ण सलील, गोपाल इससे पूर्व प्रभु रामदेव, गेलुआ मदनलाल प्रजापति, सुरेश सैनी, पवन बंसल, अंजलि चाचा, श्री विक्रम, अपूर्वा बनवारी लाल, सविता कंदोई, सुनीता दनेवा, गौरव बंसल, जगवीर सिंह राठौड़ सहित अन्य ने अतिथियों का स्वागत किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान वासुदेव चावला, चंद्राराम गुरी, संजय काजला सहित विद्यालय स्टाफ के विद्यार्थी कभी भी किसी की नकल नहीं। मैंने भी पर्चा देखा था, उसमें मेरे आगे 5 मिनट लगा हुआ था, तो मैं उतना ही लूंगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा। आदरणीय टीसी गोयल जी से मेरा परिचय आज से नहीं 91 से है। हमेशा बेंगलोर में मिलते थे, चर्चा होती थी। मुझे लगता था कि कोई बनिया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आदर्श विद्या मंदिर में जो पढ़ा हुआ बालक होगा तो निश्चित रूप से देश का मान भी बढ़ाएगा और सम्मान भी बढ़ाएगा। जिस तरह की घटनाएं हम देखते हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, घटनाएं जब अखबार में पढ़ते हैं मन द्रवित होता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं, जिनकी वजह से आज आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ऐसे तारानगर के भामाशाह आदरणीय ताराचंद गोयल जी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बिम्मी गोयल जी, उन्हीं के होते गए आपके मन और मस्तिष्क में आपकी मातृभूमि रही, जहाँ बचपन में जिन गलियों में आप दौड़े थे। आज इस विद्यालय के अंदर आपने जिस विज्ञान और वाणिज्य भवन का उद्घाटन करवाया है माता श्री नारायण देवी राधाकृष्ण जी भगत के नाम से, मुझे याद है जब शिलान्यास का मौका आया था तब भी मैं उपस्थित हुआ था, और शिलान्यास के समय में जो कल्पनाएं आपके मन में थी उसने दुगना तिगना भवन बनाकर आज लोकार्पित कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मां सरस्वती के इस मंदिर में आपके इस निर्माण को कोई भूल नहीं सकता। चिड़ी चोंच भर ले गई नदियों घटियों नीर, दान दिए थे नरा कटे कह गए दास कबीर। आप इसी प्रकार चाहे गौशाला हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे मंदिर के किसी सौंदर्यीकरण और निर्माण की बात हो, हमेशा आप अनेकों प्रकल्प से जुड़े रहे। उसके लिए मैं निश्चित तौर पर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। ग्राम झारिया में जाहर वीर गोगा स्टेट ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ चूरू सांसद राहुल कस्वा
की अध्यक्षता में आकाशनाथ महाराज, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव मुश्ताक खान, सरपंच प्रतिनिधि निसार खान, पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र बुडानिया, पंचायत समिति सदस्य सुनील मेघवाल, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश डुकिया ने फीता काटकर शुभारंभ किया। राहुल कस्बा ने झारिया ग्राम का चुनाव में दिए गए अभूतपूर्व समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भविष्य में झारिया ग्राम के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। पीसीसी सचिव मुश्ताक खान ने कहा कि खेल को प्रतिद्वंदिता की बजाय प्रतिस्पर्धा के साथ खेलना चाहिए। जैसे कहावत है, कबड्डी में कोई काका नहीं होता। राहुल कस्बा व मुश्ताक खान ने ग्रामवासियों के साथ गोगा मेडी के दर्शन किए और महाराज से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर रणवीर कस्बा, भवर सिंह फौजी, अविनाश सारण, आरिफ खान, दाऊद खान, रावताराम, डूंगरराम, गोविंद गोदारा, इंद्रजीत सारण, जयप्रकाश सारण, लालचंद गोदारा, जाकिर अख्तर, गोपी कस्बा, लीलाधर गोदारा, आरिफ खान, ओम प्रकाश, विद्याधर फौजी ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संचालन लीलाधर गोदारा ने किया। माननीय सांसद राहुल कस्बा जी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो बताऊंगा कि चूरू तहसील राहुल कस्बा जी की बहुत बहुत आभारी है, जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि राजनीति को प्रतिद्वंदियों से हटा करके प्रतिस्पर्धा बनाया। और ये चीज खेलों में भी होती है, उसमें प्रतियोगिता नहीं होती, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। तो मैं समय कम है, एक बात कहूँगा कि कबड्डी को खेले खेल की भावना से, लेकिन खेले ऐसा खेले कि कबड्डी में कोई काका नहीं होता, कबड्डी में कोई काका नहीं होता, हराना ही पड़ता है। तो इस बात को खेलते हुए खेले। धन्यवाद। जो चुनाव में मेहनत करी और मदद करी, वो डीजे पक्की बजाओ हो और डीजे बजाए वापस हो जाए। गांव झारिया के अंदर कबड्डी की प्रतियोगिता का एक प्रोग्राम था और गोगा जी का आज मेला भी लगा हुआ है मंदिर के अंदर। दोनों के दर्शन हुए हैं और कबड्डी का प्रोग्राम गांव के युवा बच्चों ने एक अच्छी टीम बना के काम कर रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हूं और बड़ी खुशी इस बात की भी है कि बदलते वक्त के अंदर आज बच्चों ने खेल को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और हर गांव के अंदर गेम्स को बढ़ते देख के बड़ी खुशी होती है। बेसिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने के रूप में, सांसद के रूप में जो काम कर सकते हैं उसके लिए तैयार रहते हैं। आज गांव के अंदर बच्चों को इतनी बड़ी यूथ की मात्रा को देखते हुए मैंने हर गांव में इस बार सोचा हमने यही है कि जितना हो सके हम गांव में लाइब्रेरी का कल्चर क्रिएट करें, जहां पे बच्चे या बच्चियां अपने तरीके से बैठ सकें, पढ़ सकें, पढ़ने का एक माहौल बने, इंटरनेट की व्यवस्था हो, अच्छे रूम्स हों, लाइट एसी लगा हुआ हो, ताकि गाँवों के अंदर शिक्षा का एक कल्चर क्रिएट हो जहाँ पे स्टडिंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो। तो मैंने आज उसकी घोषणा भी करी है और मैं गांव झारिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हमेशा जब भी गांव में आया हूँ तो बहुत ढोल बाजे के साथ में उन्होंने मेरा स्वागत किया है और बहुत अच्छा आशीर्वाद चुनाव में भी दिया था। हमेशा गांव झारिया के युवा साथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बीच में प्रेम ऐसे बनता जाएगा और मैं हमेशा इनके हर जरूरत में आगे तैयार मिलता हूँ। मजबूत है और मजबूती के साथ मैं बात करूँगा। चुनाव हुआ लिया सारा को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सभी खिलाड़ी साथियों का। आप बढ़िया गेम खेलिए और इसी तरह खेलों को आगे बढ़ाते रहिए। चूरू कलेक्ट्रेट पर कॉमरेड सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी गई और बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर आम सभा हुई। अखिल भारतीय किसान सभा चूरू और भारत के जनवादी नौजवान सभा चूरू ने सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य सागर खाचरियावास और महामंत्री छगनलाल चौधरी, राज्य कमेटी सदस्य निर्मल प्रजापति, जिलाध्यक्ष इंद्र चौधरी, सचिव उमराम सिंह आदि ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। खाचरियावास ने बताया कि कॉमरेड सीताराम येचुरी को अर्थव्यवस्था के लिए देश का हर प्रधानमंत्री से सीधा संपर्क था। छगनलाल चौधरी ने बताया कि कॉमरेड सीताराम येचुरी हर राज्य की उसी राज्य की भाषा के तरीके से बात करते थे। जब वह बंगाल में भाषण देते थे तभी अगर बंगाल में भाषण दे रहे हैं तो वे बंगाली भाषा में भाषण देते थे, तेलंगाना में तेलुगु में। कॉमरेड निर्मल प्रजापति ने बताया कि कॉमेडी जेएनयू विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ छात्र और सर्वश्रेष्ठ नेता थे कॉमरेड निर्मल ने बताया कि कॉमरेड सीताराम येचुरी ने अपने छात्र राजनीति के दौरान आंदोलन करके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद से इस्तीफा लिया था और यह इस्तीफा साधारण एक ज्ञापन देखकर नहीं लिया, जबकि इंदिरा गांधी के सामने उन्हें ज्ञापन पढ़कर बताया और बोले ये तानाशाही राज नहीं चलेगा, आपको विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद से इस्तीफा देना होगा। कॉमरेड निर्मल प्रजापति ने बताया कि कॉमरेड अपने
समय के भारत के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में सर्वश्रेष्ठ छात्र का नाम भी कॉमरेड सीताराम येचुरी के नाम रहा है। चूरू सर्किट हाउस में सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने जन सुनवाई भी की, लोगों की समस्याएं सुनी, कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। मंत्री गौतम ने कहा कि जनप्रतिनिधि व अधिकारी आमजन के साथ मिलकर सहकारिता मूवमेंट में सहयोग दें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता के महत्व को समझते हुए 2021 में सहकारिता को अलग विभाग बनाया और कृषक समृद्धि की संवेदनशील सोच के साथ सहकारिता के क्षेत्र में उन्नयन के लिए नियमित प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग में 700 पदों व राजफेड में 50 पदों के लिए भर्तियां करवाई जा रही है। शीघ्र इन पदों को भरा जाएगा। इस अवसर पर विधायक हरलाल सारण ने मंत्री दत्त का जिलेवासियों की ओर से जिले में आगमन पर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विजय शर्मा के संवेदनशील व महत्वाकांक्षी निर्णय से जन कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ जिले को मिल रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा की कृषक समृद्धि सोच को आगे बढ़ाते हुए हम जिले के किसानों व आमजन को अधिकाधिक जागरूक करते हुए सहकारिता के क्षेत्र में लाभान्वित करेंगे। इस अवसर पर चूरू पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राठ, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, विक्रम कोटवाल, रवि आर्य, विमला गढ़वाल, रवि दादीश, फतेहचंद सोती, हेम सिंह शेखावत, श्रीराम शर्मा, सुशील लाटा, नरेंद्र सैनी, नरेंद्र कंवल, सत्तार खान, सुरेश सारस्वत, हेम सिंह शेखावत, किशन आचार्य, रमेश शर्मा, भरत पारिक, योगेश तिवारी, दिनेश शर्मा, राजेश माटुलिया, ओम सिंह शेखावत, मुकेश ओझा, राकेश थालोर, विमल जोशी, भागीरथ सैनी, गजानन गौड़, कैलाश शर्मा, सीपी शर्मा, अजय तंवर, आनंद रैगर, लिखविजय प्रजापति, सावरमल, राकेश ओझा, सुरेश सारस्वत, नरेंद्र काछवाड़, आकाश सैनी, कोऑपरेटिव संयुक्त रजिस्ट्रार विभाग खेतान, कोऑपरेटिव एमडी मदनलाल शर्मा, संयुक्त निदेशक जगदेव सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी व आमजन ने मंत्री दत्त का अभिनंदन किया और जिले की विकास की गतिविधियों से अवगत कराया। आपका हरलाल जी का बहुत अच्छा रोल, इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है साहब। आपके डिपार्टमेंट के विमला जी की हस्बैंड ये उपाध्यक्ष सत्तार खान के जिला के, ये श्रीराम अपने नगर मंत्री है, ये योगी जी बड़ी सहकारिता काम पूरा संभालते हैं। किशन जासरिया जिला उपाध्यक्ष अपने पार्टी के, किशन जासरिया अपने कोषाध्यक्ष हैं, ये होलसेल भंडार के वाइस चेयरमैन है राकेश जी ओझा मंडल के उपाध्यक्ष हैं और संजय कंवर हमारे पार्टी के जिले के फोटो ले रहे हैं आप। ये बात में राजनीतिक 3-4 बार के हिंदी सदस्य आओ हम जाओ। नरेंद्र जी जिला उपाध्यक्ष हैं, पार्षद भी हैं, दोनों ही काम उपाध्यक्ष के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं में एक है। ये अपने नगर उपाध्यक्ष है और काफी जी एडवोकेट हैं, जिला महामंत्री नगर महामंत्री है आओ IT काम संभालते हैं जी हमारे। ये नगर उपाध्यक्ष हमारे आओ, ये 3 बार के महामंत्री साहब और 3 बार आ जाओ फोटो खींच लो, आजा आपके MLA साहब है ना, इन्होंने सहकारिता में बहुत अच्छा काम किया 2 सालों से। सहकारिता बहुत अच्छा काम किया और जो चुनाव भी होते हैं ना
लिख जाएगा आजकल में। ये सभी की भावना है कि सामने इसको पूरे राजस्थान में ये चूरू में विशेष कर है सर हमारे ये दायित्व रहा है आपके पास कॉपरेटिव में? तो वैसे तो में जो कमियां हैं वो मेरे को बताएं साहब, पहली बार है इनसे आप कुछ लें, क्योंकि ये किसान की धरती है, यहाँ बिल्कुल किसान बिल्कुल कोऑपरेटिव पर आधारित है अपेक्स बैंक से। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कुछ पहली बार है देखे जाए और आपको दोबारा बुलाएंगे, स्वागत करेंगे। तो आज तो आपका दौरा तारनगर है, इसलिए हम तो आज सर्किट हाउस में रुके हुए मान के तौर पर रात लेट हो गए, नहीं तो मैं रात ही उनका सुबह 8:30 टाइम की है। आप सब लोग पधारे। आना होगा विराजमान लोकप्रिय विधायक आदरणीय हरलाल जी सारंग साहब, जिला जानकारी भी हो। और आपने देखा होगा 30 जून को टॉप में कार्यक्रम भी हुआ था और कार्यक्रम में 65 लाख किसानों को वो राशि ट्रांसफर भी पहली किस्त उनको जारी भी कर दी गई थी। राजस्थान में भी 6,000 रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे, ऐसा संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और तो और किसानों के लिए चर्चा हो रही है, किसानों को जो है पशुधन को बढ़ाने के लिए उनको लिए गोपालन क्रेडिट कार्ड की योजना भी हमारी सरकार ने चालू की। जैसे अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड चालू किया था, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने गोपालन कार्ड चालू किया है। उसमें जी सर, मैं सबसे पहले तो मंत्री महोदय का धन्यवाद दूंगा कि चूरू की धरती पर आने का स्वागत कर रहा हूं। मैं एमएलए तो हूं यहाँ का, मगर मैं कोऑपरेटिव का अध्यक्ष भी हूं, इस नाते मैं इनका स्वागत करता हूं। और मैं इनसे मांग भी की है। वैसे मेरी विधानसभा में कई बार चर्चा हुई थी कि चूरू को कोऑपरेटिव बैंक में आपको जो ऋण मिलता है उसमें आप ऋण की बढ़ोतरी करेंगे। क्रय विक्रय का भवन नहीं है अब की, इसलिए इस बार तो बजट में नहीं दिया गया, अपना अगले बजट में भवन देने की भी आश्वासन दिया है मंत्री महोदय को मेरे को। और अगर अभी भवन बनाएं तो ये 25% सब्सिडी के आधार पर भी देने की मंत्री महोदय कह रहे हैं। चूरू का कोऑपरेटिव बैंक और क्रय विक्रय होलसेल सबके लिए मंत्री महोदय ने यहाँ की चर्चा की है। इनमें कोई कमी खामी है उनको पूरा करेंगे और आने वाले वक्त में बजट का अभाव पूरा करेंगे। सर मुख्य जो है वो भवन का है, भवन कभी भी गिर सकता है। हालात ये हैं कि पहले आधा पड़ता गिर भी गया है। क्रय विक्रय का भवन की बात करते होंगे आप? हाँ जी, हाँ, क्रय विक्रय भवन की मैंने कलेक्ट्रेट के अंदर जो चल रहा है, हाँ चर्चा की मंत्री महोदय से। मंत्री महोदय का अगर आप लोन लेके करना चाहते हो तो आपको बिना ब्याज 25% कम ब्याज में लोन देने के लिए स्वीकार किया है। नहीं तो अब की बार जब बजट में 50 लाख रुपए लूंगा मैं, और लूंगा नहीं मेरे को देंगे मंत्री महोदय, ये कहा गया है। सहकारिता मंत्री से संजय पूनिया कोऑपरेटिव बैंक यूनियन के नेता ने कर्मचारियों के साथ अपनी मांगों के संबंध में चर्चा की। यूनियन ने आज ज्ञापन दिया है और मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इन भर्तियों का कार्य प्रारंभ कर देंगे। और हमें बहुत अच्छा उन्होंने बोला है कि ये हमारा चल ही रहा है, लेकिन आपने बता दिया तो हम बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रगति रहे। सर कितने रिक्त पद हैं, कितने की मांगे रखी है, कितने रिक्त पद चल रहे हैं, कितने हैं? लगभग राजस्थान में 650 रिक्त पद हैं और हमें हमारी बैंक में लगभग 40 से 45 के बीच में रिक्त पदों की भर्ती हमें आवश्यकता है। आधा स्टाफ है सर। क्या नाम है? 7 दिवसीय गणपति विसर्जन भजनों पर झूमते हुए श्रद्धालुओं ने किया। स्थानीय खेमका सती मंदिर के पास वार्ड नंबर 36 में बजरंग लाल राठी के सौजन्य से 7 दिवसीय गणपति महोत्सव का सवाई सागर में बड़े धूमधाम से विसर्जन किया गया, जिसमें भजनों पर श्रद्धालु झूमने लगे। आचार्य पंडित महेंद्र पांडे के सानिध्य में महाआरती के बाद हवन हुआ, जिसमें सभी वार्डवासियों ने सामूहिक आहुति दी। उसके बाद डीजे पर नाचते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सवाई सागर स्थित जलाशय में प्रतिमा का विसर्जन किया। इस अवसर पर नरेंद्र राठी, विनोद राठी, राकेश वर्मा, हिमांशु शेर सिंह, लक्ष्मण राम पुरुषोत्तम मील, पवन शर्मा, आनंद राठी, अमित मीणा, जगदीश प्रसाद गहलोत, स्वरूप लाल मीणा, चिरंजी लाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
बंद कर दूंगे। परमेश्वर जी साइड क्या गणपति बाबा मोरिया 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 मोरिया। अंकल जी आज चूरू के खेमका सत्य मंदिर के पास स्थानीय वार्ड नंबर 36 में राठी परिवार के द्वारा 7 दिवसीय भव्य गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें आज पूरे वार्ड वासियों के द्वारा गणपति की धूमधाम से सवाई सागर बगीचे में विसर्जन किया गया है। भगवान गणपति से निवेदन है कि अगले वर्ष पूरे वार्ड में खुशियाँ और सुख संपन्न लेकर पधारे।